खबरों के मुताबिक जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और जेएनयू से जुड़े कई छात्र संगठन एक मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा दायर कर सकते हैं। इन लोगों के मुताबिक इस चैनल ने जानबूझकर तथ्यों के साथ छेड़खानी की और साजिशन नियोजित तरीके से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की। एक दो चैनलों ने जिस तरीके से जेएनयू को मलाइन किया, फिर एक मीडिया घराने पर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है तथ्यों के साथ छेड़खानी के, आरोप लगे हैं आपराधिक षड्यंत्र के, आरोप हैं एक पूरे संस्थान को बदनाम करने के। दरअसल जेएनयू छात्र संघ और यहां सक्रिय कई छात्र संगठनों ने एक मीडिया चैनल के खिलाफ मुकदमा ठोकने की तैयारी कर रखी है। इन लोगों के मुताबिक एक खास चैनल ने तथ्यों के साथ छेड़खानी कर चीजों को गलत तरीके से पेश किया, जिसके चलते जेएनयू की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा है और यहां के स्टूडेंट्स के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है। हालांकि छात्र संघ से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक इस बारे में अंतिम फैसला स्टूडेंट यूनियन से जुड़ी काउंसिल की मीटिंग में ही लिया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग से पहले कई छात्र नेता, आम स्टूडेंट्स और यहां तक कि जेएनयू के वर्तमान और भूतपूर्व शिक्षक पुरजोर तरीके से इस मीडिया घराने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे हैं। स्टूडेंट्स इस चैनल की हरकत से गुस्से में हैं। वे मानते हैं कि वीडियो से छेड़खानी कर देश में पूरे जेएनयू की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया और अब इस चैनल को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बेसिक सा एक मामला है कि जेएनयू को जिस तरह से लेकर के एक बदनाम किया गया है शुरुआत से लेकर के 9 फरवरी से लेकर के अभी तक, और बहुत से मीडिया वाले जो मतलब है कि जी न्यूज़ और इसके अलावा जो चैनल रहे हैं, इनकी भूमिका के ऊपर पूरी से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ऐसे चैनलों पे मुझे लगता है कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो जनता को गुमराह करने के काम करते हैं, जो देश को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाने का काम करते हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। ऐसे खतरा से बचने के लिए ऐसे मीडिया घरानों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना चाहिए जो गलत को इस ढंग से पेश करते हैं और सच करने का साबित कर। फिर एक मीडिया ने चलाया है कि शटडाउन जेएनयू, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये किस तरफ लेके जाएगा, पूरे समाज को किधर ले जाएगा, इसको किसको क्या बेनिफिट होगा, ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसमें हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेएनयू के स्टूडेंट्स और टीचर्स किस चैनल को लेकर गुस्से में हैं। साफ है, जी न्यूज एक बार फिर गलत कारणों से सुर्खियों में है। ऐसे में उसके खिलाफ एक बार फिर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है। उन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। दे शुड बी चार्ज्ड विथ एटलीस्ट क्रिमिनल चार्जेस। आई थिंक दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो सेज, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, एंड या आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, क्योंकि ये वहीं कुछ छात्र और शिक्षक गांधीगिरी के तरीकों से इस मीडिया चैनल को जवाब देने की बात कह रहे हैं। ये हम अपने संघर्षों से उसे बतावेंगे कि आप गलत है। आपने देखा होगा, हम जब प्रोटेस्ट पे गए थे तो हम फूल लेके गए थे कि जी न्यूज वालों को हम फूल देंगे ताकि वो सही से न्यूज को आगे बढ़ाएं और जो सही न्यूज है उसको आगे पहुंचाएं पब्लिक तक। तो ये नहीं एक तरीके का हमारा ये प्रोटेस्ट था उनके खिलाफ कि गेट वेल सून। इन सब के बीच तल्ख तेवर जेएनयू के पूर्व शिक्षकों के हैं। जेएनयू में इन दिनों राष्ट्रवाद पर चल रही पाठशाला में पहुंच रहे शिक्षकों ने इस चैनल पर ही देशद्रोह का आरोप लगा डाला है। ये तो अब आया नहीं है, तो साफ हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, स्थापित हो चुका है कि कुछ मीडिया के चैनल्स ने इसको जानबूझ करके मैनिपुलेट किया है, उसको डॉक्टर किया है, तो साबित हो चुका है। इसमें अब और कहने की बात क्या है। अब उस मीडिया की क्या इज्जत कर सकता है आदमी जो इस तरह से सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए देश का सत्यानाश हो जाए, स्टूडेंट्स का तो खैर जीवन का सत्यानाश हो जाए, इतने बड़े संस्थान जेएनयू का सत्यानाश हो जाए, लेकिन उनका टीआरपी बढ़ जाए किसी तरह से, इसकी उनको कोई परवाह नहीं है नो। तो उसका क्या उसके ऊपर। लेकिन ये भी बात है कि बाकी मीडिया, ये सारे मीडिया के पे लागू नहीं होता, कुछ चैनल्स पे लागू होता है जिन्होंने ये बेहद असल में तो नहीं, नाम तो जाहिर है जी न्यूज है, असल में तो देशद्रोही ये हैं, देश के साथ द्रोह ये लोग कर रहे हैं जो ये इस तरह की झूठ फैला रहे हैं। उधर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी जी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चल रही है।
इंटरनेट पर जनता के हक की आवाज उठाने वाली एक वेबसाइट www.change.org पर लोग एक याचिका पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। शट डाउन जी न्यूज मुहिम पर थोड़े ही समय में 5,500 से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। यानी जी की विश्वसनीयता पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और लगे हैं एक बार फिर गंभीर और शर्मनाक आरोप। 9 फरवरी को जेएनयू में क्या हुआ ये जांच का विषय है और उस पर जांच चल भी रही है, लेकिन जिस तरह से कुछ तथाकथित न्यूज चैनल्स ने एक खास एजेंडे के तहत चीजों को मैनिपुलेट किया और जेएनयू को बदनाम किया, इसको लेकर ना सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट्स बल्कि यहाँ के फैकल्टी और तमाम वो लोग जो जेएनयू से जुड़े हुए हैं उनके अंदर कड़ा आक्रोश है। लोगों की मांग है कि इस तरह के चैनल्स जो कि न्यूज के नाम पर भ्रम बनाते हैं और बेचते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन महेंद्र परमार के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।